जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो समाज के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनाया और समाज में जितनी भी गतिविधि हो रही है उस पर हमारी पैनी नज़र रहती है संस्था की। और अभी जो मतलब कांग्रेस के जो आ रहा है लोगों के बयान आ रहे हैं, जो नेताओं के आ रहे हैं, जैसे सलमान खुशरी ने हिंदू धर्म के बारे में बोला है। तो हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, हम किसी धर्म का नहीं करते, लेकिन ये मतलब हिंदुत्व हिंदुस्तान में ही होके हिंदू धर्म का क्रिटिसिज्म करते हैं और हिंदू धर्म को गाली देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने पर इनको आपत्ति है। तो मैं कहता हूँ कि फिर ये मंदिर क्यों जाते हैं, और अपना धर्म ये पहले बता दें कि ये हिंदू है या मौलाना है। और अगर ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ये हिंदू इनको कहने में, वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों है। और जिस आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने इतने बलिदान दिए, उस आज़ादी को ये नेता जो कि एकदम क्या इनको क्या बोला जाए, इनके लिए अपशब्द कहना भी अपने को ही अपशब्द कहना है। कीचड़ पे अगर हम कंकड़ मांगेंगे पे तो छिट्टा अपनी पे आएगा। तो ये उसी प्रकार के इतनी बातों से वो समझ लें कि इनका क्या औचित्य है। एक कीचड़ पे भी कमल खिल जाता है, तो ये तो उस कीचड़ से भी बदसूरत हैं जिन पे कमल कभी नहीं खिल सकता। ये वो कीचड़ बदबूदार है, देश के लिए बदबू हैं, जो कि देश के अंदर गंध ही फैलाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं फैलाएंगे। तो जो श्री राम के अस्तित्व को नकारा है और जो श्री राम के अस्तित्व को किया है वो मिट गया है। और अब ये जो हमारा मतलब 9 साल का पीरियड है 2020 से 2019 पे, ये सबको उसका आईना दिखा देगा। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, जो अच्छाई के मार्ग पे चलेगा, वही ये देश में सर्वाइव करेगा। और जो सत्य के मार्ग को नहीं चुनेगा उसका पतन होना निश्चित है, ये तय है। तो हम श्री राम के वंशज हैं, श्री राम हमारे आराध्य हैं और इनकी इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। जिस प्रकार हर धर्म के कोई ना कोई आराध्य है, तो हमारा भी आराध्य श्री राम है। और यहाँ पे जो अगर रहना है तो श्री राम बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राम। और इसी तरह से हमें लोगों को जागरूक करना है। अब पहले का ज़माना गया जो 1947 का था कि बंटवारा कर दिया गया और मतलब शोषण किया गया। अब का हिंदू जाग चुका है और वो आईना दिखाना इनको अच्छी तरह से जानता है। और मैं उन लोगों को कहूँगा जो सोए हुए हिंदू हैं, अरे जागिए, आप श्री राम के अस्तित्व को जो अगर चोट पहुँचाता है तो उनको नस्ताबूद कर दीजिए, उनके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दीजिए। और जो श्री राम के अस्तित्व को नकारता है, श्री राम रहे हैं, श्री राम हमेशा हमारे दिल में विराजमान है और श्री राम से हमें कोई छीन नहीं सकता, श्री राम शब्द हमारे से। तो उन नेताओं को मैं क्या कहूँ जो कि एकदम इस देश में रह के और इस देश का अन्न खाते हैं और हमारे ही देश के प्रभु को गाली देते हैं। और अब मैं आता हूँ उस चीज़ पे कि हमारी देश किस ओर जा रहा है, हम किस ओर विराजमान हैं। तो हमें उन नवयुवकों से कहना चाहता हूँ, अपने अंदर सोई प्रतिभा को जगाइए। आपके अंदर प्रतिभा है और आप देश के लिए सोचिए, देशभक्त बनिए। और देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, देश से बड़ा कोई होता नहीं। तो आप देश हित के बारे में सोचेंगे तो आपका भी बहुत विकास होगा। और जो देश के हित के बारे में नहीं सोचेंगे उनका विकास नहीं होना है, क्योंकि हमें अपने देश को चाइना से आगे लेना पड़ा है। और आप देख ही रहे हैं, चाइना हमारे ऊपर कभी भी चाहता है कि वो अटैक कर ले और हमें ख़त्म कर दे लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हमारे सैनिक बहुत बाहुबल हैं। और ये वीडियो उन सैनिकों को भी समर्पित है जिनके बाहुबल और जिनके बल पे हमारा देश सुरक्षित है और हम चैन की नींद सोते हैं। तो वो सैनिकों को हम सलाम करना चाहेंगे और उनको
उनका हौसला बढ़ाना चाहेंगे कि और जब भी अगर हमें सैनिक को हमारी ज़रूरत होगी तो हम सैनिक के लिए तत्पर रहेंगे। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि सैनिक को हमारी ज़रूरत है तो हम सीमा पर भी जाएंगे और सैनिकों का उत्साहवर्धन करेंगे और उनकी भरसक कोशिश करेंगे। और ये जो नेता गद्दी के लालच में है, उनसे तो उम्मीद ही करना बेकार है कि जब देश में संकट आएगा तो वो करेंगे। देश में संकट जब जब आया है तो वो दुम दबाकर भाग गए हैं। तो वो एक कुत्ता भी होता है तो वो भी अपने अधिकार के लिए भौंकता है और हर तरफ से लड़ने की कोशिश करता है। तो ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, इनकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो ये दुम दबाकर भागेंगे ज़रूर, ये हमें पता है। और हमारे ही जैसे लोग सेना को हौसला अफजाई करेंगे और सेना को। और मैं उन किसान भाइयों से भी कहूँगा कि इन नेताओं के बहकावे में ना है। ये किसान तो आंदोलन करता ही नहीं, किसान जानता है कि सरकार ने जो भी नीति बनाई है उनके पक्ष में बनाई है, उनके लिए ही बनाई है। लेकिन इनको राजनीति करनी है और गंदी राजनीति करनी है, देश को विखंडित करना है, देश को गृह युद्ध में डालना है। ये तो चाहते भी हैं और ये कई नेता तो ऐसे भी चाहते हैं कि कोरोना की फिर तीसरी लहर आ जाए और जिससे हमको सत्ता पाने का मौका मिल जाए। वो दिन रात यही मनाते होंगे कि कोरोना की तीसरी लहर आ जाए जिससे हम सत्ता पा जाएं और हम सरकार को किस तरह से बदनाम कर लें। लेकिन उनको ये, मैं सभी देशवासियों को ये कहूँगा कि तीसरी लहर आती और यही नेता अगर सत्ता पे रहते तो आप क्या सोचते, आपका क्या हर्ष होता। तो ये एक महामारी है, इससे हमें लड़ना है, ये सरकार का हमें साथ देना है। और अगर जब मोदी जी और योगी जी अगर नहीं सुधार सकते तो कोई भी नेता नहीं आपको न सुधारेगा। और आप देख लीजिए राजस्थान में देख लीजिए ना, कालाबाजारी हुई थी वैक्सीन की। तो तीसरी लहर है। हाँ, हम कांग्रेस में कहेंगे सचिन पायलट जी ने, जो कि बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन उनकी चलती नहीं है, उनकी एकदम नहीं चलती है। तो जो नेता देश हित के लिए सोचते हैं वो है, कांग्रेस में भी बहुत नेता पुराने थे लेकिन वो देश हित के लिए सोचते थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सच्चे कांग्रेसी थे और ये देश हित के लिए सोचते थे। लेकिन आज वो हमें अभाव देखने को मिलता है। आज वो हमें किसी भी तरीके से वो चीज़ें नहीं मिलती है कि हम उन पे गर्व कर सकें और ये कह सकें कि हाँ, यही देश के नायक हैं और यही देश के सर्वोपरि हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ऑल पे, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से लिखें जय श्री राम, क्योंकि यहाँ पे हमारे जय श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो जितने से ज़्यादा जय श्री राम मैं देखना चाहता हूँ, अधिक से अधिक हमारे में जय श्री राम शब्द आए तो लोगों को पता चले कि जय श्री राम हमारे आराध्य हैं और उनके बिना हमारा जीवन नगण्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।